अभी आप ये देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां पर बूथ पर पोलिंग की के साथ साथ हिंसा की खबरें आ रही हैं। तमाम कैमरामैन वहां हिंसा की इन तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल से लगातार एक के बाद एक हिंसा की खबरें उन सभी सीटों से आ रही हैं जहां मतदान की प्रक्रिया आज चल रही है। यानी कि अपने आखिरी दौर में भी पश्चिम बंगाल में मतदान की खबरें हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये निकल कर आ रही है कि जो प्रदेश वाकई में हिंसा के लिए पहले बदनाम थे, जैसे कि बिहार, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि झारखंड के कुछ इलाके, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा की बात दिखती थी, आंध्र प्रदेश में नक्सली हिंसा और उसके साथ साथ हिंसा की खबरें आती थी, आज वहां से हिंसा की वैसी खबरें नहीं आती हैं। लेकिन बंगाल आज भी चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और शायद चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में पार्टियों के लोग आपस में लड़ते हैं। बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, अगर हम बिहार या उत्तर प्रदेश या कहीं और जगह बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा होते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ऐसा लगता है पार्टियां ही एक दूसरे से मरने मारने पर उतारू होती हैं, जो कि चाहे लेफ्ट और टीएमसी का स्ट्रगल हो। नीचे आ जाइए तो समाज वहां का जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है, लुम्पेनाइज्ड है, तो समाज ही वहां का लड़ता है और वो इतना एग्रेसिव है पॉलिटिकल प्रोसेस को। समाज में पॉलिटिक्स का दखलंदाजी भी तो बहुत ज्यादा है। आपके लोकल लीडर लेकिन सिंह साहब, क्या कोई आदमी ऐसा कह सकता है कि बिहार से ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड बंगाल है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों को आप आम जनता की बात अगर करें तो पॉलिटिसाइजेशन कम नहीं है। सवाल किया, पंजाब एक जमाने में आतंकवाद का गढ़ था जी, लेकिन आज नहीं है वो। तो ये फेजेस आते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदलता है। बिहार में बदल गया। चंदौली आप जो देख रहे हैं जिसमें हिंसा का आपने खबर दिया, ये बनारस का जिला हुआ करता था, अब अलग जिला हुआ है। ये ठीक बिहार से मिला हुआ है और बक्सर, आरा वगैरह वगैरह के पास का है। बिहार में वो हिंसा हुआ करती थी, काफी कम हो गई है। यहाँ पे एक थोड़ा सा वो बिहार का असर है जिसकी वजह से। मनोज जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि बंगाल का जो टोटल सिस्टम है वो सिस्टम बिहार से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बिहार में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक अपोजिशन है, दूसरा पार्टी है जो कि शासन में होती है। एक बारी एक आती है, दूसरी आती है, नहीं तो दोनों आपस में कॉन्टेस्ट करती हैं। बंगाल में जो पिछले 1960s से, अगर इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस हम देखें तो 1960s में वहाँ इंडस्ट्रीज़ की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। ऐसा प्रदेश जो कि इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 था, 60 में आते आते पूरा ख़त्म हो गया और सारा का सारा कैपिटल वहाँ से फ्लाई करके बाहर निकल के वो सारा का सारा वेस्ट इंडिया में चले गया। वहाँ कोई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी। वहाँ जो भी मजदूर यूनियन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और एक फर्टाइल ग्राउंड वहाँ लेफ्ट को मिला। लेफ्ट ने अपनी यूनियन बनाई और धीरे करते करते लेफ्ट ने हर चीज़ पे वहाँ कब्जा कर लिया। बाद में शासन में आई। जब लेफ्ट शासन में आई, अच्छा, बंगाल में एक और चीज़ है। बंगाल का क्लेम टू फेम गवर्नेंस में एक बहुत अच्छी चीज़ पर है, वो है पंचायती राज। पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स भी है, पर पंचायती राज में क्या है कि उसमें काफ़ी चीज़ अच्छी हुई। लेकिन जो पंचायती राज में क्या हुआ कि अगर आपको लोकल लेवल में कोई ट्रांसफ़र करना है, चाहे डॉक्टर लेवल तक का अगर आपको NHS में जाना है, तो पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है। उसी तरीके से जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज में रूलिंग क्लास, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो थी पहले, मनोज जी, मैं थोड़ा सा, यही वजह नहीं है कि आपने लोकल बॉडीज को इतना पावरफुल यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे भिन्न मत इसलिए रखता हूँ कि लगभग यही स्थिति बिहार में भी है। आज भी बिहार में अगर आप ग्राउंड लेवल पर बात करें तो बिना पंचायत की मदद के आप कुछ नहीं कर सकते और पंचायत वही चलाता है जो सत्ता में है और जिसके पास राजनीति की चाबी है। दो अलग अलग चीजें। आर्टिकल 73। मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारा शो जो है हमारा PCR चलाता है और वो कह रहा है कि हमें ब्रेक लेना है और इसकी बात हमें माननी होगी। फिलहाल रुकना एक थोड़े से ब्रेक के लिए।